फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है सीटेट को लेकर के है। आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई को होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया गया है, जारी नहीं किया गया है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है जो हम कह रहे हैं कि आज होगा फैसला कि सीटेट एग्ज़ाम होगा या नहीं। ये आपको पता है कि कोरोना की वजह से, कोरोना जो वायरस फैला हुआ है, तो 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं रह गए थे कुछ जगहों पे। अब CBSE जो है, जो इसको कंडक्ट कराती है, तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने HRD ने आदेश दिया कि जुलाई में जो है इसके एग्ज़ाम्स होंगे, किसके, CBSE के, यानी 10th एंड 12th वालों के। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो तैयार नहीं हैं। उनका तैयार ना होना लाजमी है, और हकीकत भी है कि कोरोना अभी अपने चरम पे पहुंच रहा है और ज़्यादा फैल रहा है। और इस कंडीशन में कैसे वो अपने बच्चों को, कैसे स्टूडेंट को स्कूल भेज दे जहाँ पे वो साथ में रहेंगे। कितनी भी वहाँ पे डिस्टेंस जो है मैनेज कर लिया जाए, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। इसलिए पेरेंट्स तैयार नहीं हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और चले गए हैं वो कोर्ट। अब कोर्ट में जाने के बाद जो है 2 दिन की सुनवाई हो चुकी है, और आज है 25 जून, और 25 जून को जो है फैसला आने वाला है कि जो ये 10th एंड 12th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। यदि 10th और 12th के CBSE एग्ज़ाम नहीं लेता है तो फिर जो है सीटेट के भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, क्योंकि ये इसी के ऊपर भी डिपेंड है। और बहुत से लोग ऐसे हैं चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो सीटेट का है वो ना हो। तो आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, 10th एंड 12th के ऊपर। जो 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं, 10th के एग्ज़ाम तो जनरली सभी जगह हो गए थे, सिर्फ दिल्ली के कुछ भागों में जहाँ पे दंगा हो गया था उसकी वजह से रह गए थे। लेकिन 12th के एग्ज़ाम्स 1 या 2 पेपर ऑल इंडिया लेवल पे रह गए थे। तो 12th का जो एग्ज़ाम्स होना है वो ऑल इंडिया लेवल पे होना है, और 10th का जो एग्ज़ाम्स होना है वो पूर्वी दिल्ली पे होना है। तो इसलिए, और दोनों एग्ज़ाम को, यानी कि 10th एंड 12th जो CBSE एग्ज़ाम्स हैं वो, और देन सीटेट एग्ज़ाम जो CBSE ही कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट करवाता है। और सच माने तो CBSE के सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है। मुश्किल ये आ रही है स्कूलों को लेकर के, जहाँ पे वो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आप सेंटर बनाना चाह रही है, क्योंकि स्कूल में ही सेंटर बनाए जाते हैं और वहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगती है, उनको जो है वहाँ पे एग्जामिनर बनाया जाता है। लेकिन स्कूल भी इसके लिए तैयार नहीं है सेंटर बनाने के लिए। तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है CBSE के ऊपर। तो अब पूरी जो निगाह है वो आज कोर्ट के ऊपर रहेगी, हाई कोर्ट के ऊपर रहेगी, और जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी और बात इससे जुड़ी हुई है, दूसरी बात ये जुड़ी हुई है कि जो बॉम्बे सरकार, महाराष्ट्र सरकार है, वो भी इसके अगेंस्ट है एग्ज़ाम कराने के। उसने तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, विश्वविद्यालय, कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया है। इवन कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी उन्होंने प्रमोट कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट जो है, स्टेट है, उसने भी यही काम किया है। तो बहुत से ऐसे स्टेट है जो अब सामने निकल के आ रहे हैं और अपने यूनिवर्सिटीज़ को, जो उनके स्टेट में, उनको सिर्फ स्टूडेंट को वो प्रमोट कर रही हैं, एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से, ठीक है ना। तो एक ये भी सामने अड़चन आ रही है कि गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र की, वो किसी भी एग्ज़ाम को अपने स्टेट में कंडक्ट नहीं होने देगी, उसने साफ तौर पे मना कर दिया है। अब यदि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं होने देगी, तो सीटेट के जितने स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं फिर वो एग्ज़ाम कहाँ देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है। तो अगर टोटल हम एक निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालें, तो कंक्लूजन यही निकलता है परिणाम की, हो सकता है कि सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो ना हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 25 जून आज हो गए हैं, 5 जुलाई को आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 10 डेज़ का टाइम आपके पास रह गया है। तो 10 डेज़ के अंदर एडमिट कार्ड जारी करना, फिर लोगों को अपने सेंटर तक पहुँचना जाना थोड़ा मुश्किल है। तो यही मान के चलिए कि सीटेट के एग्ज़ाम जो है वो नहीं होंगे। फिर भी कुछ रुक लेते हैं कुछ टाइम, आज की जो ताज़ा खबर आ जाए हाई कोर्ट से कि क्या वो निर्णय देती है। चलिए थोड़ी सी और जो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं न्यूज़पेपर से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए न्यूज़ आज के पेपर की है कि CBSE 10th 12th एग्जाम 2020 शेष परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है आज होगी। CBSE बताएगा अपना फैसला कि उसे एग्जाम करवाना है या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ देखिए आज के पेपर की है कि CBSE 10th एंड 12th की बची परीक्षाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शेष बोर्ड परीक्षाएं कराने को लेकर अपना फैसला बताएगा। और इससे पहले केंद्रीय बोर्ड ने मंगलवार को शीर्ष अदालत को जानकारी दी थी कि फैसला बुधवार शाम तक ले लिया जाएगा, लेकिन बुधवार के इस संबंध में बोर्ड या सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई, और शीर्ष अदालत आज 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। तो जस्टिस AM खनविलकर की पीठ ने
ICSE बोर्ड ने कहा है कि वह भी CBSE के फैसले का अनुसरण करेगा। यानी जो दो बोर्ड होते हैं ICSE और CBSE जो है, तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि फैसला जो CBSE करेगी उसी तरह से ICSE भी उसी का अनुसरण कर लेगा। कोरोना के कारण कुछ अभिभावकों ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को रिजल्ट बनाने की मांग की थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है और परीक्षा के लिए बच्चों को भेजने से उन्हें खतरा हो सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को पेरेंट्स की याचिका के आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से कहा कि वह 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार करें। कोर्ट ने इसके लिए बोर्ड को 1 हफ्ते यानी 23 जून का समय दिया था, लेकिन 23 जून को बोर्ड ने कोर्ट से कहा कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है और बुधवार शाम तक इस निर्णय इस पर ले लिया जाएगा। और यह निर्णय की प्रक्रिया काफ़ी आगे पहुंच चुकी है और हम विद्यार्थियों की चिंता से वाकिफ हैं और हम कोर्ट के निर्णय के बारे में परसों सूचित कर सकते हैं, यानी आज की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे CBSE 10th और 12th की नहीं, जो JEE मेंस और नीट और CTET की परीक्षा वो भी खतरे में भी है, क्योंकि 10th और 12th की जो परीक्षाएं यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट को ग्रेड दिए जा सकते हैं। यह ग्रेडिंग सिस्टम जो है पूरे देश में लागू होगा और ग्रेड देते समय उन पेपरों में स्टूडेंट का प्रदर्शन देखा जा सकता है जो हो चुका है। और जो CBSE निर्णय लेगी वही ICSE भी उसी चीज़ को मानेगी, उसी का पालन करेगी। ठीक है, और CBSE परीक्षा रद्द हुई या टली तो आगे बढ़ सकती है। नीट JEE की डेट, तो नीट और JEE की जो डेट है वो भी आगे बढ़ा दी जाएगी। CBSE की 10th और 12th की जो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दी गई, यानी जो एग्ज़ाम डेट जो रखी गई उस पर उस टाइम पे नहीं होते हैं तो कैंसिल होती है। तो अब यहाँ पे भी एक चीज़ है कि महाराष्ट्र सरकार ने ICSE बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो मैं आपको बता के ही आ रही हूँ कि 2 जुलाई से 12 जुलाई तक जो है ये परीक्षाएं होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए इस परीक्षाओं को जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो वहाँ पे महाराष्ट्र में इसे कैंसिल कर दिया गया है। तो यदि महाराष्ट्र सरकार 10th और 12th की एग्ज़ाम नहीं करा रही तो CTET की एग्ज़ाम कैसे कराने की अनुमति दे सकती, जहाँ पे लाखों कैंडिडेट होंगे, वो रिस्क नहीं ले सकती है। उसने अपने स्टेट के स्टूडेंट को जो है प्रमोट कर दिया है। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपका CTET का एग्ज़ाम जो है 100% में 99.9 नहीं होने के आसार हैं। 1 यानी कि 0 पॉइंट जो बच रहा है, 0.1 जो बच रहा है, उस पर थोड़ा सा 5 बजे की जो न्यूज़ आएगी उसके ऊपर थोड़ा सा निगाह बना के रखते हैं कि कोर्ट जो है क्या आदेश देता है। और मैं 100% कह सकती हूँ कोर्ट जो है इन परीक्षाओं को ना करने का आदेश देगा, क्योंकि जो कोरोना है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे बात बच्चों की आ रही है और ये जो कोरोना बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है बच्चों के ऊपर भी डालता है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजी से अवेलेबल हो जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।